कुछ भी नहीं है। कभी जरूरत पड़ जाए आवाज देना, पलक झपकने की देर होगी और तेरा बुखारे वाला तेरे सामने। जिसे चावल के नीचे के अंडे की खबर ना हो, उसे तेरे दिल की दुनिया की क्या खबर है। तकलीफ नहीं है। इस उम्मत में ऐसे पीर हो जो बैठे बैठे हरम के कुत्ते भगाए, जहां कुत्ते का ख्याल नहीं। कौन उनके हाथ पैर चूमे, और यार हाथ चूमने खुदा की कसम इनसे ज्यादा अफजल आला ये है कि तू अपने पूरे माँ बाप के हाथ चूम, इनके हाथ चूम। ये तुझे दोज़ख के सिवा कुछ नहीं दे सकता। माँ के हाथ चूम, बाप का चेहरा देख। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो मुस्कुरा के बाप का चेहरा एक बार देखता है, अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। याद रखना, पीर होते कौन, कैसे होते, ऐसे होते चुवस चुवारा आम की मनस बुखारा, ये पीर होते। ये दुनिया में फायदे। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार शरीफ पाकिस्तान में। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ। क्या नाम है, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। मुरीद और मुरीदा ने कोई नजर मानी, उनकी नजर पूरी हो गई। तो पहले चलता था ना बुजुर्गों में खीर, खीर समझते हैं, दूध में चावल घोट के बड़े बूढ़े फाता कराते हैं। माशाल्लाह फाता होती है, तो ये रस्म थी। तो उन्होंने कहा चलो खीर बना ले, खीर की चौखट पे लेके जाएंगे, वहां जाके फाता करेंगे। तो जो मुरीदा थी ना उसने खीर बनाई, घोटने लगी। हांडी मिट्टी की थी, घोटा तेज लगा, उसकी तली टूटी। जब चटकी भट से आवाज आई तो बूढ़ी के मुंह से निकल गया या पीर अलमदद। चूल्हे पे रखी है हांडी, जबान से निकला या पीर, आप भी कह दे या पीर अलमदद। इतना कहा, अल्लाह हुआ, घोटा चलता रहा, खीर रुकी रही। खीर चूल्हे के अंदर नहीं गई, उसका तला टूट गया, खीर पूरी बन गई। जब बनने के बाद उन्होंने खीर निकाली है, निकालने के बाद बर्तन को एक तरफ रखा और रखने के बाद मुर्शिद की बारगाह में गई और जाने के बाद जाने के बाद जाकर के कहा हजरत जी खीर बनाई है, आज हांडी फूट गई थी, आपका नाम लिया, खीर बच गई। ये कह के खीर आगे रखी, जैसे हाथ बढ़ाया पीर जमात अली शाह ने, तो क्या देखती है खातून, पीर जमात अली शाह की पूरी हथेली काली हो गई है। उसने कहा बाबा ये क्या हुआ, कहने लगे बेटी जब तूने मुझे आवाज दी थी तेरी हांडी की तली फूटी थी, मैंने हाथ लगा दिया था, जब तक खीर बनती रही जमात अली का हाथ उसके नीचे लगा रहा। ये पीर होते, इन्हें पीर कहते हैं, ऐसे पीर होते। कहने लगे बाबा इतना करम कि खीर न गिरने दी। मुस्कुरा के कहने लगे पगली कयामत तो आले ने थे, ये तो दुनिया है। जब पुलसराज पे कदम बहकेंगे और आवाज देगी घबराना मत, मैं आऊंगा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके जाऊंगा। ये होते पीर, ऐसे होते हैं पीर। अल्लाह वालों से दोस्ती करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का मतलब समझते, ओ नहीं, ये नहीं। डरने का मतलब ये है जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पे अमल करो, जिससे रोका गया है उससे अपने आप को बाज रखो। वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फायदे कितने हैं। अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। अभी थके तो नहीं आप लोग, बात समझ में भी आ रही है नहीं? मैंने कहा था मेरी तकरीर मजे के लिए ना सुनना, कुछ हासिल करने की नियत से सुनना, हासिल करने की नियत से सुने। अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप जब मस्जिद जाया करते थे तो रास्ते में ना एक गैर मुस्लिम बनिया था, उसकी दुकान थी। जब आप जाते ना तो वो
सब कुछ छोड़ के आपको देख के यूं हाथ जोड़ता और खड़ा हो जाता, ऐसे कैसे आप उसको देखते चले जाते। एक मुद्दत हो गई गुजरते गुजरते, लेकिन जब कई दिन हो गए ना, फिर हजरत की तबीयत खराब हुई, कमजोर हो गए, चल के मस्जिद नहीं आ सकते थे। तो मुरीदों ने कहा हजरत के लिए डोली का इंतजाम कर लो कि हजरत डोली के जरिए मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाया करें। आपको बाज़ाब्ता डोली के अंदर लेकर जाते। जब आप डोली का गुजर उसकी दुकान के आगे से होता तो वो फिर भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता, आप यूं हल्के से पर्दा हटाते, देखते, मुस्कुराते, गुजर जाते। था कौन साहब का? बढ़िया था, लेकिन दिल किससे लगा लिया? अल्लाह वाले से। दिल किससे लगा लिया? और पीछे वाले भी बोल दो, अल्लाह वाले से। अल्लाह हम सब का रिश्ता अल्लाह वालों से जोड़ दे। दिल लगा लिया अल्लाह वाले से। लेकिन हुआ ये कि जब आप गुजरते ना तो वो हाथ जोड़ और एक जुमला कहता था, साईं मंगतों की लाज रख लेना। ये कहता था, हाथ जोड़ता, कहता साईं मंगतों की लाज रख लेना। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, आप पालकी में आते रहे, जाते रहे। कुछ दिन ऐसे आए क्यों देखा आपने पर्दा हटाया ना पालकी का, तो वो आपको आपका यार खड़ा नजर नहीं आया। जब यार नजर नहीं आया, 3 दिन हो गए, आपने मुरीदों से फरमाया क्या बात है, हमने 3 दिन से अपने यार को नहीं देखा। किसी ने कहा हज़रत जी उसकी तबीयत खराब हो गई है। अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले उसके घर पे पालकी लेके चलो, पहले उसकी खैर खबर लेंगे। अल्लाह अकबर। जैसे अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे गए, गैर मुस्लिमों का दस्तूर ये था उस वक्त कि जब उनकी किसी की मौत का वक्त आता ना तो उसको चारपाई से नीचे डाल देते और उसको अलग मकान में बंद कर देते, जब तक मर न जाता उसके पास किसी को जाने नहीं देते थे। अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब आपने फरमाया मुरीदों से चलो यार की खैर खबर लेने जाना है, इधर देखो, जब आए उसके दरवाजे पे आए तो उसकी कौम के लोगों ने कहा बाबा तुम अंदर नहीं जा सकते। कहा किस लिए? कहा हमारी कौम का दस्तूर ये है कि जब किसी के इंतकाल का वक्त आता है तो हम ना उसको देखते हैं ना किसी को देखने देते हैं। आपने फरमाया ये तुम्हारी कौम का दस्तूर है, हमारा तो दस्तूर नहीं है, मेहरबानी करो मुझे इसके पास तक जाने दो। उन्होंने कहा नहीं हम जाने नहीं दे सकते, उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं। जरा गौर करना प्यारे, जब आपने कहा नहीं मुझे अपने यार को देखना है, उसके बेटों ने कहा नहीं देख सकते। जब आपको जलाल आया, कहने लगे सुनो अगर तुम मुझे उसके पास नहीं जाने दे सकते तो याद रखना वो भी मेरी मर्जी के बगैर मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। मैं उसके पास नहीं जा सकता तो वो भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये कहते आधे जिस्म निकल चुकी थी उसी दिन जब आप आए थे, और जब आपने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 दिन गुजर गए, मौत नहीं आई। कितने? 7 दिन। बेदारी से कितने दिन? 7 दिन कितने होते? 5 और 2 1 सप्ताह। 7 दिन गुजर गए लेकिन सांसें रुक नहीं रही है। अल्लाह अकबर। जब 7 दिन गुजर गए, अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मस्जिद में बैठे हुए हैं, आए हैं उसके बेटे, दूर से हाथ जोड़ के कहने लगे बाबा चलना, मेरे बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना था सुनना था, ख्वाजा तौसवी मुस्कुरा देते हैं। कहा बता मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना अगर मैं नहीं कहूंगा तो ये भी नहीं जाएगा। कहा चलिए बाबा। अल्लामा ख्वाजा तौसवी जब आए हैं, सोच गौर करना प्यारे, जैसे आपने घर में कदम रखा है उसका चेहरा यूं फिर जाता है अल्लामा ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ, और देख करके वो बनिया रोने लग जाता है और रोते रोते हाथ उठा के कहता है साईं मंगतों की लाज रख लेना, मंगतों की लाज रख लेना। इतनी बात कही है, कान में कहते कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ना तेरा काम है, लाज रखना मेरा काम है। उसने कहा मेरी औलाद क्या कहेगी? कहने लगे औलाद को मुझ पे छोड़ दे, बस कान में कलमा पढ़ ले। पंडित ने
कान में कलमा पढ़ा है। इसके बाद आप कहते हैं ये मुझे ले जाने दो। बेटे कहने लगे नहीं, ये हमारा है, अपने रस्म के मुताबिक इसे जलाएंगे। मुस्कुरा के कहने लगे ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है। कहने लगे नहीं, लेके नहीं जाने देंगे। आप मुस्कुरा के कहते हैं अगर तुम्हारा ही है तो तुम ही संभाल लो। ये कह के चले गए। जब खानदान वालों ने उसकी अर्थी को उठाया, लेकर के शमशान घाट गए। जाने के बाद लकड़ियां लगाई, चंदन लगाई, तेल लगाया, घी लगाया, आग लगा रहे हैं तो लकड़ी तो जल रही है लेकिन पंडित का बाल नहीं जल रहा है। लकड़ी तो जल रही है लेकिन बदन से जल लगने वाला कपड़ा नहीं जल रहा है। सब तोड़े वापस आए। कहने लगे बाबा बता तो सही, ऐसा क्या हो गया है कि आग नहीं जला रही है? मुस्कुरा के कहा जो अल्लाह वालों से मिल जाता है, ये दुनिया तो क्या है, जहन्नम की आग में ताकत नहीं उसे जला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। ये है अल्लाह वाले, इनकी यारियां बचाएंगी। हाँ, इनसे प्यार करो, ऐसे ऐसों से प्यार करो। हाँ, ऐसे ऐसे से प्यार करो। ओ भाई बाकी तो तेरी मर्जी है। बाल किसकी दुकान पे तू कटवाता वो तू जाने, कपड़े किससे सिलवाता वो तेरी मर्जी है। पान किसके दुकान का अच्छा लगता है वो तू जाने। हम तो सिर्फ बताने आए हैं। और यार पीर जब भी देखो ना ऐसा देखना जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़े। बस इतना ही कहने आया था। वो लोगों जब रिश्ते सच्चे होते हैं फिर कर्म मदीने से होने लग जाता है। कभी किसी के मैले करते देख के फैसले न करना। ये मत देखना इसके हाथ छूने वाले नहीं है तो ये कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी बड़ी बड़ी सादगी में भी अल्लाह वाले हो जाते। संभल की कहानी है। संभल की हमारे एक मजदूर सा आदमी खड़ा हो गया। दुकान वाले से कहने लगा 1 रुपया दे वरना दुकान पलट दूंगा। क्या कहा उसने? वरना दुकान पलट दूंगा। उस वक्त रुपया बहुत था तो वो कहने लगा चल चल ये औकात दुकान पलटेगा। तो दूसरे अल्लाह के वली का गुजर होगा। कहने लगे जो ये कह रहा वैसे ही कर दे वरना मिनट नहीं लगेंगे जमीन पलट जाएगी। उसने कहा आप कह रहे हो तो दे दे रहा हूँ रुपया वरना देता नहीं। जब वो लेके मजदूर चला गया कहने लगा मौलाना तुमने मेरा 1 रुपया खराब कर दिया। वो भी अल्लाह वाले थे। कहने लगे नादान तूने जाना नहीं। जब उसने कहा था ना कि 1 रुपया दे वरना दुकान पलट दूंगा तो बस तेरे इनकार की देर थी। वो से पाक ने तेरी दुकान के नीचे हाथ ला के लगा दिया था। ये क्या कहिए, देख इसके ऊपर कौन बैठा है। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। सोच समझ के फैसले किया करो। अल्लाह वालों से प्यार करो। कोई यार मुकद्दर वाले हैं। रब ने तुम्हें और हमें बगदाद में मुहीउद्दीन दिया है, भारत में मोइनुद्दीन दिया है। और शान वाले हैं। इनकी बात करें तो जिंदगी गुजर जाएगी। बस एक बात कहता हूँ, जरा सच्ची बात है, मुझे ईमानदारी से बताना। तो वो सिपाही के वालिद साहब का नाम क्या? बोले जी, क्या नाम था? अबू सलम मूसा जंगी। माशाल्लाह, जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। नाम के साथ रहमतुल्लाह भी लगा लिया करो। ये नाम था ना, वो याद कर लो। कितने साल से खा रहे हो 11वीं? दांत टूट गए खाते खाते 11वीं, लेकिन उनके अब्बा का ही नाम याद नहीं आया। जब नारे पक्के हैं तो फिर दावे भी पक्के होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह। ये आपके वालिद का नाम है। ये भी सबको पता होगा। दिन में रोजा रखते थे, रात को नमाज पढ़ते थे, क़याम करते। एक दिन क्या किया था उन्होंने? नदी के किनारे पे सेब खा लिया। क्या किया था? खाना खिलाया। तो ये मत समझना तुम्हें गौर नहीं देना है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। क्या खा लिया?
सेब खा लिया, जैसे सेब खाना हुआ मुझे बता, चुरा के खाया था? नहीं। छीन के खाया था? नहीं। किसी का हक मारा था? नहीं। बिना इजाजत उठा के खा लिया था। हलक के अंदर गया, दिल में ख्याल आया, अगर इसका खून का एक कतरा भी बन गया तो बता अपने रब को क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर, भूल के एक सेब बिना इजाजत खा लिया है। इतना गम है कि दिल डूबा जा रहा है कि इसके मालिक से इजाजत लेनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। मीलों सफर किया है एक सेब की माफी के लिए, मगर मुझे बता बिरयानी खाने वाले, तूने 1 किलो की जगह पे कितनी बार 900 ग्राम तोला है? 1 मीटर में तूने कितनी मर्तबा 90 सेंटीमीटर नापा है? मुझे बता तो सही। तूने एक दुकान पे 10-10 लाइटें लगा के लोगों को धोखा दे के कपड़ा बेचा है। कितने लोगों से झूठ बोल के तुमने सौदे किए हैं? मुझे बता तो सही। लोगों का हक खाने के बाद कहते हो हम होश के दीवाने हैं, लोगों का हक मारने के बाद कहते हो हम जन्नती हैं, किसी का दिल तोड़ने के बाद कहते हो सुकून क्यों नहीं आएगा? बता, अगर किसी का दिल तोड़ेगा तो सुकून कहां से आएगा? अगर सुकून चाहता है, टूटा हुआ दिल जोड़ दे, अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाए। और आप जरा गौर करें, ये देखा भी होगा कितने लोग बाजार जाते हैं और वहां पे कोई खाने की चीज बिकती है, यूं उठाई मुंह में डाली, कहने लगे क्या रेट है? पहले खाते फिर रेट पूछते, ये जायज नहीं है। जवान एक एक लुकमा हलाल का खा, हराम तेरे लिए नापाक है। तू मां के शिकम में था तो मां के शिकम में रब ने नापाक खून को तेरे मुंह से दाखिल नहीं किया, बल्कि तेरे नाक के जरिए दाखिल किया, इसलिए कि तुझे इस जबान से रब का भी नाम लेना है, मेरे महबूब का भी नाम लेना है। बता, वो रब होकर के तेरे मुंह को पाक रखता है, तो बंदा होकर के पाक मुंह को नापाक कर लेता है। क्यों ख्याल नहीं करता इस चीज का? आदत डाल, हलाल के रूप में खा, हराम से। बच्चों को हलाल कमाई खिलाइए। नए सर्वे में ये बात फाइनल हुई है कि जो नस्लें तबाह हो रही है ना, 10% लोग जो हैं वो 20% मुआशरे की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं और 80% हराम कमाई की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। ख्याल कर, हलाल की रोजी खाया करो। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे एक बात कह दूं, खुदारा अपने शोहर से कभी ऐसी फरमाइश न करना जो उनकी औकात और उनकी हैसियत से ज्यादा। माना कि तू 10,000 का सूट पहनेगी तो मुआशरे में 4 औरतें तेरी तारीफ कर लेंगी, लेकिन अगर शोहर की हैसियत नहीं है तो फटे कपड़े पे पैबंद लगा के पहन ले, दुनिया तुझे बुरा कह दे, लेकिन कयामत के दिन मुस्तफा की बेटी तुझे अपने सीने से लगा दे। आज जो जवान का कदम धरता है वो औरत की फरमाइश की वजह से ज्यादा बेहतर है, वरना 2 रोटी तो आराम से हर कोई खा लेगा। लेकिन औरतें कहती नहीं जी, जैसा फला की बीवी ने सूट पहना है मुझे वैसे कपड़े चाहिए, जैसे उसका जेवर है मुझे वैसे जेवर चाहिए। जब शोहर की हैसियत नहीं होती फिर वो हराम की तरफ हाथ बढ़ाता है, सूद ब्याज में पैसा लेता और देता है, लोगों के माल की चोरियां करता है। ना, खुदा का वास्ता मुस्तफा की उम्मत की कदीर, सुन जरा गौर से, तुझे जो है अपने शोहर से बिला वजह की फरमाइश नहीं करनी है, बल्कि अगर तेरा शोहर घर से कमाने के लिए निकले अपने शोहर से कह देना, मेरे सरताज जा तो रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का मिले तो फेंक के आ जा। बताओ कितने लोग अली वाले हैं? मुझे बताएं, हाथ उठा के बताएं कितने अली वाले हैं? सुभान अल्लाह, सारे अली वाले हैं। सारे कह दो नारे हैदरी, जोर जोर से नारे हैदरी। अली वालियों का सरदार, सैयदा फातिमा जन्नती, औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन जन्नती, जवानों के सरदार। तुम सोच सकते हो कि हजरत अली किसी का 1 रुपया हराम का ले सकते? बोले जरा, नहीं ले सकते। हजरत फातिमा क्या हजरत अली की हैसियत से ज्यादा अपने हक का सवाल कर सकती थी? बोले सारे, बोलते क्यों नहीं यार?
नहीं ले सकती ना, याद कर वो वक्त। मैं तुझे बताऊं, हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने हजरत अली को चादर दी थी, फरमाया था इसे बेच के कुछ राशन ले आओ, इसे बेच के कुछ खाने का सामान ले आओ। कई फाके हो गए या किसी जरूरतमंद को देने थे, हजरत अली चादर लेके गए, 4 दिरहम की चादर बिकी थी। कितने की? 4 की। जब वापस आ रहे थे किसी ने कहा था कि अली ये ऊँटनी खरीद लो। नहीं, रास्ते में उससे पहले कोई साहिल मिला, उसने कहा अल्लाह के नाम पे दे। जो 4 दिरहम थे वो चारों अल्लाह के नाम पे दे दिए कि नहीं? फिर आगे बढ़े, खाली हाथ हो गए थे, तो रास्ते में फिर वो ऊँटनी का मामला आया, आपने खरीदा बेचा, कुल मिला के 40 लेके घर में घुसे, जाके हजरत फातिमा की गोद में रख दिए। जानते हो हजरत फातिमा हजरत अली का चेहरा देखा, देख के मुस्कुरा के अंदर नहीं रखे, उठा के कहने लगी अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी, ये पैसे कहाँ से लाए हो? सोचो, ये तकवा है। अली मेरी चादर इतने की नहीं थी, ये इतने पैसे कैसे? मुस्कुरा के कहने लगे फातिमा दुनिया वालों से तिजारत करती है, मैंने अपने रब से तिजारत की है। ऐसी होती है जन्नत की औरतें, ये है जन्नत। खातून तेरे घर में शोहर आए, उससे पूछ हलाल की कमा के लाया कि हराम की लेके आया। अगर हराम लाए ना तो वापस कर दे के रोटी नहीं बनेगी। एक दिन लाएगा, 2 दिन लाएगा, तीसरे दिन खुद ही नहीं लाएगा। अगर तू पकाना बंद कर दे तो ये लाना बंद कर दे। माहौल अच्छे हो जाएंगे, और जब माहौल अच्छे होंगे खुदा की कसम गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम गोश्त शरीफ लाएगा। आंगन तेरा होगा, पैदा होने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। शर्त है गोद अच्छी कर। जो औरतें बच्चों को गाने सुना के सुलाती, जो खुद म्यूजिक सुन के खाने खाती हो, उनकी गोद में शैतान नहीं आएंगे तो फिर गुलामे रहमान कहां से आ जाएगा? माहौल अच्छे करो यार, हलाल रोजी खाओ। और कभी तंगी आ जाए ना तो किसी की तरफ कदम ना बढ़ा, अपने रब की बारगाह में चलो, सिर्फ रब की बारगाह। मगर क्या कभी तकलीफ होती है। आज किसी बंदे से कहो क्या हाल है तो सीधा कहते हैं पीर का करम है। अल्लाह को भूल ही गया, सब पीर का ही करम हो गया। ये कहा कर दुआ पीर की है, करम खुदा का है। भूल गए खुदा को। पीर की दुआ है, पीर ने ये कर दिया, पीर ने वो कर दिया। अबे पीर ने जो किया था असल काम तो भूल गया, पीर का काम खुदा तक पहुंचाना था। जब से तेरा हाथ पकड़ लिया उसने तो खुदा को भूल गया, पीर तक जाके रख गया। क्या मामला? असल है खुदा की अता। सबका मतलब है खुदा तक बंदे को पहुंचाना। ऐसे पीर तलाश करो जो बंदे को खुदा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। और जानते हो अल्लाह वालों की शान निराली। अगर मैं बात करूं तो वक्त बहुत होगा, लेकिन बस मैं आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। जरा सुनना गौर से प्यारे। सरकार गौ से बात इतनी शान वाले मिंबर पर बैठे, जबान से आपने कहा कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जब इतना कहा तो सारे वलियों ने अपनी अपनी गर्दन झुका दी, लेकिन अजमेर वाले बाबा ने इतनी झुकाई कि पेशानी